Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ज़िंदगी एक ही जगह पर थम गई है, क्या ये ज़िंदगी आगे बढ़ भी पाएगी और ये स्टक एनर्जीज क्यों है? अगर ऐसे कुछ सवाल आपके मन में हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपका रिश्ता स्टक क्यों है। आज की जो रीडिंग है वो जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरलाइज्ड रीडिंग है तो ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। ओके, सो आइए जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप क्यों इस तरह से अटका हुआ है। आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है, आइए जान लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वैंस का कार्ड है। अभी हम इस रिलेशनशिप का साइकिल भी चेक करेंगे कि किस तरीके के साइकिल में है, क्यों ये स्टक है, इस डेक से देखेंगे। ओके, सो आपका जो ये रिलेशनशिप है वो स्टक क्यों है, आइए इस डेक से भी जान लेते हैं। चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक्सेप्टेंस के मूड पर रहकर रीडिंग को सुनिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। आइए जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो यहाँ पर द सीक्रेट टेम्पल का पाथ है। ओके, और यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, माइलस्टोन का कार्ड है, एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिसेप्शन का कार्ड है। पहले तो हम इस रिलेशनशिप के साइकिल की ही बात कर लेंगे। देखिए, आपके रिलेशनशिप में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, जिस तरीके से भी आपका ये रिलेशनशिप स्टक हुआ, इसने आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला है। आप में से ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग अपनी लाइफ के अंदर ना स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल पड़े हैं, बिकॉज आपको उस तरह से गाइडेंस मिली। और कई आप में से ऐसे लोग हैं जो गाइडेंस को डिकोड ही नहीं कर पाए कि हमें इस रास्ते पर क्यों चलाया जा रहा है। ठीक है, बट ये जो अभी साइकिल चल रहा है इसमें एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ आपकी लाइफ के अंदर आपने तय करना शुरू कर दिया है। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, अंदर से अंतरात्मा ये कहती है कि ईश्वर के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा ये रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हमें इस रास्ते पर डाला है। आप में से कुछ लोग इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखते हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, आपकी अपनी सोल की असेंशन हो रही है।
बहुत अच्छी चीज है, बहुत 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 अच्छी चीज है। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो सुबह उठकर मंदिर में 2-2 घंटे बैठते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं, वो तो रिचुअल्स होते हैं। जो आप चैंटिंग करते हैं वो रिचुअल्स होता है। स्पिरिचुअलिटी और जो आपका रिचुअल्स है या रिलीजन है, या फिर अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिसेस, उन्हें हम प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो हम सीख रहे हैं वक्त के हालातों से लड़कर, ठीक है, उसे अपने अंदर इम्बाइब करना, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। उससे अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आने। आप में से बहुत सारे लोग अगर अपने आप को उस पॉइंट पर देखें जहां पर इस रिश्ते में आपने अपने पार्टनर के साथ एंटर किया था और आज जहां पर आप खड़े हैं, आपके जो नेचर में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। तो आप कुछ इस साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है, और आपको इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नज़र आती है। जो लोग इस पाथ पर है ना, उन्हें पॉजिटिविटी नज़र आती है, और पॉजिटिविटी इस वजह से नज़र आती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके लिए कोई ना कोई मार्ग ज़रूर खोल देंगे, ईश्वर आपके पार्टनर को सद्बुद्धि देंगे और वो आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो इस वजह से ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि वो खुद कुछ कर लेंगे या खुद आपकी तरफ को बढ़ना शुरू कर देंगे, इसलिए वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उन्हें आपकी समझ पर पूरा भरोसा है, ठीक है। तो जिस पाथ पर आप चल रहे हैं वो पाथ सही तो है, लेकिन ये जो ऑप्टिमिस्टिक आपका नेचर है, ये इस बेसिस पर कि ईश्वर सब सही कर देंगे, आप गलत रास्ते पर हैं। आपको इस रास्ते पर क्यों लाया गया, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर क्यों लाया गया, ताकि आप चीज़ों को ना एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें, ठीक है। आपने और आपके पार्टनर ने, दोनों ने ही अभी इस फिलहाल में इस रिलेशनशिप पर सरेंडर किया हुआ है। आप भी ये सोचते हैं जो ईश्वर करेंगे हमें वो मंजूर होगा, और आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि जो ईश्वर करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया, ईश्वर इसलिए आप दोनों को दोबारा से रीयूनियन की एनर्जीज की ओर ले जाएंगे। बट कुछ सच भी होते हैं ना, मतलब ये आपका परसेप्शन है। सच ये है कि इस रिश्ते को हासिल करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और ये जो इवेंट होता है ना, ये 3D की एनर्जीज होती हैं। कल की रीडिंग में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो इवेंट होता है वो 3D की एनर्जीज है। ये माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हैं, ईश्वर उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस प्रिपरेशन को ये समझ रहे हैं कि प्रिपेयर भी ईश्वर ने आपको कर दिया, जैसे कि एक बच्चा है, उसे स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया, स्कूल भी ले गए, और उसके बाद बच्चा एक्सपेक्ट करे कि हमारे माँ बाप ही हमारी जगह पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, वैसी एक्सपेक्टेशन है आपकी यूनिवर्स से, ठीक है। बहुत क्लियर बात, ओके। और आपके इस रिलेशनशिप में 3D में जो चीज मेन चल रही है वो है डिसेप्शन। कोई और पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को खराब करने में लगा हुआ है, और आपने अपने आप को समझ लिया, आपने अपनी सोल की असेंशन को कर लिया, आप वहीं पर रुक गए। आपकी तरफ से 3D में कोई इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, ना आपकी तरफ से हो रहे हैं ना आपके पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं। इस वजह से इस रिश्ते को आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, और अगर इसी एनर्जीज में बरकरार रहे तो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। ये रिश्ता इसी तरीके से स्टक रहेगा, ठीक है। आई थिंक जो ये साइकिल की एनर्जीज है वो तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है वो इसलिए है ताकि आप बार बार इस बात से भटके ना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव आपकी लाइफ में अपने आप हो जाएगा, उसके लिए एक्शंस की जरूरत होती है, ठीक है। गाइडेंस बिल्कुल एक्यूरेट देती हूं मैं, आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी है। रिलेशनशिप आपका अपना है, ओके। सो अब हम टैरो से बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ये स्टक एनर्जीज क्यों है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका रिलेशनशिप अटका हुआ है। जिन्हें ये लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया, आप भी गलत सोच रहे हैं। रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, वो एक स्टक एनर्जीज के अंदर है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ये स्टक एनर्जीज के होने के कई कारण हैं। सो सबसे पहला कारण तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को इमोशनली डिटैच करते चले जा रहे हैं, और आपको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इमोशनली कभी इन्वॉल्व हुए ही नहीं थे, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट है वो आपके इस रिलेशनशिप को स्टक एनर्जीज में लेकर जा रही है। अटैचमेंट किस चीज से? खुद से अटैचमेंट, पॉजिटिविटी से अटैचमेंट,
वो अटैचमेंट बनानी है। लेकिन ये जो डिटैचमेंट आप कर रहे हैं ना कि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत किया, हमारे पार्टनर ने हमें कभी प्यार ही नहीं किया था, हमने चीज़ों को अलग तरीके से समझा, हमारे पार्टनर की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, हमारे पार्टनर अलग ही दुनिया में अब जी रहे हैं, उनका और हमारा जो पाथ है वो कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं वो इस रिलेशनशिप को स्टक एनर्जीज की ओर धकेल रही हैं। ठीक है, आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो दिया है। तो एक फीलिंग आ जाना कि ये रिश्ता जा चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को स्टक एनर्जीज की और ही लेकर जाएगा। इस रिलेशनशिप को एक मोमेंटम तो नहीं देने वाला है ना। ये जो आपका आउटलुक है, आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि चीजें उनके जीवन में होंगी, उस तरह से तो चीजें हुई नहीं है। तो ऑब्वियसली अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है। एक फीलिंग ऑफ लॉस से आप दोनों कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो रही है। ना आप अपने पार्टनर से अपने जज्बात कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपसे कोई भी बात कह पा रहे हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पीड पर हो रही हैं कि चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाना आपके पार्टनर के बस की ही बात नहीं है। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं ये अपने आप पैदा नहीं हुई हैं। ये जो फीलिंग ऑफ लॉस है ये अपने आप नहीं आ रहा है। जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, ये अपने आप से नहीं लग रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ बहुत इफेक्टिव स्टेप्स ले रही है। ये थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रही है, बातों से मैनिपुलेट कर रही है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेल वर्क हो सकता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज की वजह से आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं, आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं। अब आपका जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि मैम हम कैसे अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं, हम थोड़ी ना इस थर्ड पार्टी के साथ हैं। जिनके केस में थर्ड पार्टी को ये पता है कि आप अपने पार्टनर की जिंदगी में कभी एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, उस केस में आपकी एनर्जीज पर भी कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है। कभी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कभी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। ये जो रोलर कोस्टर राइड्स आपके इमोशंस की चलती हैं ना, वो इसी वजह से चलते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपकी एनर्जीज को भी इफेक्ट करती है, आपके इमोशंस को भी इफेक्ट करती है। तो आप ये मत सोचिए कि हम अनइफेक्टेड हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर किया गया है ना, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आप भी अपने पार्टनर के साथ थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, तो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। ठीक है, तो आपका जो ये रिलेशनशिप स्टक है वो इस वजह से है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज किया है। और आपके पार्टनर जो हैं वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो डायरेक्शन उन्हें आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करती जा रही है। आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को अपने तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं, इसमें आपके पार्टनर की कोई भी मर्जी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर हर एक चीज़ बहुत कॉन्शियसली करने की कोशिश कर रहे हैं, हर डिसीजंस उन्होंने खुद बनाए हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ वो आप अपने लेवल पर भी दूर कर सकते हैं। हर चीज़ ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर ही आपको बताएं तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। आप भी तो अपने पार्टनर को बहुत टाइम से जानते हैं, आप भी तो अपने पार्टनर की एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो किस हद तक सोच सकते हैं, वो किस हद तक चीज़ें कर सकते हैं, ये तो आपको भी पता ही होगा, इजंट इट। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि नहीं हमारे पार्टनर तो इस लेवल तक गिर सकते हैं, इस लेवल तक हमें हर्ट कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है। इस टाइम पर आपके पार्टनर एक टावर मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी अपनी इतनी उलझी हुई है, वो आपकी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं, वो कैसे आपकी ज़िंदगी को चैनलाइज कर सकते हैं, वो कैसे आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी में तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। आप मुझे खुद बताइए
बताइए जो इंसान खुद इतने बुरे हालातों से गुजर रहा हो वो आपके हालातों को किस तरह से सुधार सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को, अपने इस रिश्ते को आपके पार्टनर के परसेप्शन से देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर इस चीज़ की लालसा नहीं है कि वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिल्कुल ये लालसा उनके अंदर है, ये इच्छा उनके अंदर है। वो आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, वो आपके प्रति अपनी डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, लॉयल्टी शो करना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम जिसने एक बार लॉयल्टी नहीं शो की तो वो दूसरी बार क्या करेगा। मुझे एक बात खुद अपने लेवल पर सोचकर बताइए, अगर जिंदगी में आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो क्या आप सामने वाले से एक चांस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका जवाब नहीं है तो आई थिंक आप ईश्वर हैं, क्योंकि जो मनुष्य है ना वो तो कहीं ना कहीं कोई गलती कर ही बैठता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे, लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। ठीक है, यहाँ पर द सन का कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस आ सकती है। आप जिस तरीके से एक केयरफ्री तरीके से इस रिश्ते को जीना चाह रहे हैं, आपको उस तरीके का माहौल मिल सकता है, लेकिन उस चीज़ की एनर्जीज इस टाइम पर चैनलाइज नहीं हो रही हैं। और ये एनर्जीज चैनलाइज ना हो पाए इस चीज़ का पूरा ध्यान ये थर्ड पार्टी रख रही है। इसी वजह से आपका जो ये रिलेशनशिप है ये स्टक है। आप ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। नो डाउट आज के टाइम पर आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर चेंज है। वो गुस्सा, वो ईगो, वो एटीट्यूड आपको दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आज ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आकर उलझ गए हैं। ये उनके ऊपर प्रेशर है, इस थर्ड पार्टी द्वारा आपके पार्टनर के ऊपर एक प्रेशर लगाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर ना निकल पाए। आपको ऐसा लगता होगा कि जो आपके पार्टनर है ना उस पर्सन को तो आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इतनी बुरी तरीके से बदल गए हैं। उसका कारण उनकी एनर्जीज के अंदर चेंजेस हैं। एक तरीके से उनकी एनर्जीज को बदला जा रहा है और इस वजह से बदला जा रहा है ताकि आप दोनों की एनर्जीज के अंदर गैप आ जाए। तो उसके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं, मुझे अपने इस रिश्ते को एक मौका देना है, मुझे अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बचाना है, मुझे अपने इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभाना है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने पार्टनर को, अपने इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर दीजिए। उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में आपको ब्लॉकेजेस पता लग जाएंगे। ये थर्ड पार्टी कैसे एलिमिनेट होगी ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। आपके इस रिलेशनशिप में से ये स्टक एनर्जीज हट जाएंगे और ये रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ को बढ़ेगा। ठीक है, आपको जिस पर विश्वास है आप उससे रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, बस इंसान ऐसा हो जो आपको रेमेडीज भी प्रोवाइड कर पाए। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये स्टक एनर्जीज में क्यों है। आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये स्टक एनर्जीज में क्यों है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मोरालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेलिब्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू विजन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फ्लावरिंग का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जीज में इस वजह से है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को अपना रिश्ता मान ही नहीं रहे हैं। आप इस रिश्ते को दूर खड़े देख रहे हैं और आपके पार्टनर दूसरी साइड पर खड़े हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट की एनर्जीज में है। एक्चुअली आपके पार्टनर इस वाली साइड पर है जहाँ पर एक लॉक लगा है, ब्लॉकेज लगी है। ये दरवाज़ा खोलकर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर
पार्टनर ये दरवाजा बहुत अच्छे तरीके से खोल सकता है। इस चीज की चाबी आपके पार्टनर के पास नहीं है, उन्हें तो ये ताला भी नजर नहीं आ रहा है कि ताला लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं मेटाफर यहाँ पर यूज कर रही हूँ, चीजों को रेफर कर रही हूँ कि इस तरह से हालात बने हुए हैं। आपकी साइड पर फिर भी अबंडेंस है, ग्रोथ है, लिमिटेशंस नहीं है। आपके पार्टनर की साइड पर तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इस वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्टक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से फिलहाल में बहुत हाई है और आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ मॉरली गलत किया, जो कि बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर ने जो किया वो गलत किया, लेकिन इस टाइम पर आपको अपने पार्टनर को उस बेस पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एथिकली अभी फिलहाल आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है, इसी वजह से तो ये रिश्ता स्टक एनर्जीज में है। जब वो अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, उसके बाद आप अपने मॉरलिटी के बेसिस पर अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें आपके साथ क्यों की। ठीक है, जिन सवालों के जवाब आज आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, ये सवालों के जवाब आपको तब एक्सपेक्ट करने चाहिए जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप में, तो वो ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जीज में है। और ये थर्ड पार्टी जो है वो एक अबंडेंस की एनर्जीज में है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ही डोमिनेट कर रही है आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को चला रही है। तो जब तक ये थर्ड पार्टी अबंडेंस की एनर्जीज में है, आपका ये रिलेशनशिप फलित नहीं हो सकता है, आपका ये रिलेशनशिप अबंडेंस की एनर्जीज की ओर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और बहुत सारी इल्यूजन की एनर्जीज में आप और आपके पार्टनर हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपके सामने जो आपको दिख तो रही हैं कि इस तरह से हो रही हैं, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इल्यूजन से बाहर निकलिए। ये इल्यूजन आपके इस रिलेशनशिप को अंधकार की ओर धकेल रही है। आपके इस रिश्ते में एक नए परसेप्शन की जरूरत है, नए विजन की जरूरत है। नए विजन के साथ ये रिलेशनशिप इन स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकता है, नहीं तो आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हमेशा एक दूसरे के लिए तरसते रह जाएंगे। ये रिश्ता जीने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 3D में जो चीजें हो रही हैं वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही हैं। ना आप कुछ कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर। दोनों ही अपने अपने लेवल पर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उसका क्या फायदा है? उससे तो ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होने वाला है। तो अपने इस रिलेशनशिप को स्टक एनर्जी से आप खुद बाहर निकाल सकते हैं। हमेशा हर सिचुएशन में एक चॉइस होती है अपने पास। अगर आप चॉइस उस तरह की बना लेंगे जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें, तो ऑब्वियसली आपको रास्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप ये कहें कि हम अपने पार्टनर को मैम कॉल करेंगे, वो हमसे सही से बात नहीं करेंगे, यहाँ कॉल मैसेज की बात ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी के अंदर चेंजेस लाने की बात है, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने की बात है। जब तक ये चीज नहीं होगी, सिचुएशन स्टेबल हो ही नहीं सकती है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।